तो यार ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसका नाम है रैट मेज़ प्रॉब्लम। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो यार, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आसान क्यों है। क्योंकि देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या करना है, आपको पॉसिबल पाथ निकालने हैं। क्या निकालना है? पॉसिबल पाथ। एंड टू कैलकुलेट पॉसिबल पाथ यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस और चॉइसेस। ऑप्शन और चॉइसेस। अगर किसी इंसान को डीएसए आता है और उसके पास ये चीज़ है कि उसको क्वेश्चन में चॉइसेस या ऑप्शन दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पुश फॉरवर्ड करते हो एल्गोरिदम जिसका नाम है रिकर्शन। रिकर्शन की तरफ देखोगे। ठीक है, और अगर आप रिकर्शन यूज़ करोगे, आपको पता है रिकर्शन के बेसिक स्टेप्स क्या हैं। बेसिक स्टेप्स ये हैं, सबसे पहले आपको एक बेस केस लिखना पड़ता है। यू हैव टू राइट अ बेस केस। एंड देन बेस केस लिखने के बाद आपको क्या लिखना लिखना पड़ता है, आपको मेन फंक्शन लिखना पड़ता है जिसको आप बार बार रिकर्सिवली कॉल करोगे। ठीक है, मेन फंक्शन आपको लिखना पड़ता है जिसको आप रिकर्सिवली बार बार कॉल करोगे। एट द एंड आप क्या करोगे, इस बेस केस के अंदर आपको अपना फाइनल आंसर रिटर्न करना पड़ता है। तो ये काफ़ी आसान चीज़ है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिकर्शन के अंदर एक कंसेप्ट आता है। रिकर्शन के अंदर नहीं कहूँगा, बट ओवरऑल आप कह सकते हो डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर आपके पास एक ही रूट में मल्टीपल ऑप्शंस है चूज़ करने के लिए, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, डीएफएस यूज़ कर सकते हो। मैं आपको पहले ही हिंट दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हम डीएफएस का यूज़ करेंगे। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। हमारे पास एक रैट है जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग पे खड़ा है। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट है, एक मेज़ है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि रैट के पास ऐसा रूट होना चाहिए जहाँ पे वो बिना बैक ट्रैक्स करे हुए, देखो बैक ट्रेसिंग एल्गोरिदम अलग है, ये वर्ड अलग है। ठीक है, बिना अपने पुराने रास्ते पे वापस जाए हुए वो इकलौता सिंगल ऐसा रास्ता ढूंढेगा जहाँ से वो एंड पे पहुँच जाए। ठीक है, आप खुद देख के बता सकते हो कि यहाँ पे जो वन है ना, वन होल्ड्स फॉर ट्रू, और जो ज़ीरो है वो एंट्रीज़ है जहाँ पे रैट एंटर नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेता हूँ तो रैट के पास ये रास्ता है, ऐसा आया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, सो एंड आ गया। एक और रास्ता आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अब यही हमें करना है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में पास करूँ इस पाथ को, तो मैं स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ बिलो। देखो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे पहले बिलो आया। सबसे देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0,0। ठीक है, सो ये यहाँ से आया बिलो, तो बिलो के बाद क्या गया, राइट। देन राइट के बाद देखो ये वाला रास्ता, फिर बिलो, देन फिर बिलो, उसके बाद राइट और राइट। अगर ये वो दूसरा रास्ता लेगा तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, वह पहले बिलो, बिलो, फिर दोबारा बिलो। देखो बिलो, बिलो, देन राइट, फिर बिलो, देन राइट, राइट, राइट। ठीक है, तो ये रास्ता है हमारे पास। अब हमें करना कैसे है, देखो बहुत आसान है। एक चीज़ समझो, पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, जो लीड कोड ने हमसे कहा है, क्या कहा है कि यार रैट ना इस रास्ते पे वापस से यहाँ चला गया तो वापस यहाँ नहीं आ सकता, अलाउड नहीं है। यहाँ गया तो आगे ही देखना पड़ेगा। तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं, बहुत बेसिक लैंग्वेज, मतलब नर्सरी लेवल पे सोचूं, तो क्या सोच सकता हूँ मैं कि अगर मान लो रैट यहाँ पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है। या तो ये राइट आ सकता है, या तो ये टॉप जा सकता है, या तो ये बॉटम जा सकता है, या तो ये लेफ्ट जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, मैं कह नहीं रहा हूँ ऐसा होगा, मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी है। एक बार चेक करके देखते हैं। देखो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 0,0 पे। ठीक है, यहाँ पे चालू करते हैं इस जगह पे रैट। क्या रैट राइट जा सकता है? नहीं, ज़ीरो है वहाँ पे, एंट्री ज़ीरो नहीं। उसके बाद क्या राइट बॉटम जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, अभी मैं कह रहा हूँ जा सकता है। क्या वो लेफ्ट जा सकता है? नहीं, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा मेज़ है, आई कॉमा जे के फॉर्म में जो हमारे पास मेज़ है, रोज़ एंड कॉलम के फॉर्म में, इससे बाहर निकल जाएगा, वो भी अलाउड नहीं है। क्या वो ऊपर जा सकता है? अगेन आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। यानी पहला पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, डाउन। इस चीज़ को सोचो, पॉसिबिलिटी आप सोच रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे ट्री मैप बनाओगे। देखो क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट जाओगे तो आउट ऑफ बाउंड, फिर आप नीचे जाओगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एंट्री करनी है रिकर्शन में, तो आप कैसे कर सकते हो कि 0,0 है, पॉसिबिलिटी क्या है 1,0 जाने की। 1,0, 1,0 मतलब मेरा, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ इसमें, इसके कोऑर्डिनेट्स। 1 का मतलब है आपने यहाँ से एक रो इंक्रीज़ करी है, पता है ना, दीज आर आई एंट्रीज एंड सॉरी, वेरी सॉरी, दीज आर आई एंट्रीज एंड दीज आर जे एंट्रीज। तो अभी मैंने क्या करा है, मैंने आई को इंक्रीज़ करा है एंड दिस इज़ जे इंक्रीजिंग। इस केस में जब वो ऊपर से नीचे आया, तो इस केस में मैंने क्या करा है, रो को इंक्रीज़ करा है। वेरी सिंपल। ठीक है, सो ये एक केस हो गया। सिमिलरली हम ऐसे बहुत सारे केस बना सकते हैं एट ईच पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंट्रीज। ठीक है, सो यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, तो हम इसको चेक करेंगे। बट कैसे चेक करेंगे, यहीं पे कोडिंग का खूबसूरती आने वाला है। देखो रिकर्शन यूज़ करने का तरीका क्या है,
बहुत ध्यान सुनना। पहले आप क्या करते हो, आप एक बेस केस तैयार करते हो, बेस केस हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझो, आपने पहले क्या करा है, आपने इनिशियलाइज करा है मेज को 0,0, वो करके देखते एक बार। इनिशियलाइज द मेज एज i, j इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक चीज़ समझना। अब यही मेन एसेंस है इस क्वेश्चन का। एक चीज़ बताओ, अगर रैट यहाँ से यहाँ आ गया तो यार यहाँ बैठा हुआ रैट ये भी तो सोचेगा कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये वापस यहाँ चला जाएगा। बट क्वेश्चन ऐसा मना किया हुआ है कि वो सेम पाथ पे वापस रिपीट नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका है कि मैं पिछले वाले रास्ते को 0 में कन्वर्ट कर दूँ। अगर मैं 0 में कन्वर्ट कर दूँगा, वो उस रास्ते को अवॉइड करेगा। तो वही करेंगे, मेज़ को इनिशियली i, j इक्वल टू 0 डिक्लेयर करा है, जिससे क्या होगा, जो रास्ता रैट ने विजिट कर लिया है उसको वो 0 का बना देगा, जिससे हम क्या करेंगे, लूप अवॉइड करेंगे। अवॉइडिंग लूप, लूपिंग द लूप, बेसिक चीज़ है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या, देखो ये हमने क्या करा है, एक एल्गोरिथम लिखा रिकर्शन का, ठीक है। सॉल्व i j माइनस 1, i j माइनस 1 मतलब क्या है कि आप यहाँ पर हो, अभी यहाँ पर हो इस जगह पे, ठीक है। i j माइनस 1, ठीक है, कहाँ गया, i j माइनस 1 मेज रूट, ठीक है। आपने क्या डिक्लेयर करा, आपने अपने रोज एंड कॉलम डिक्लेयर करे, मेज डिक्लेयर करा, आपने रूट डिक्लेयर करा। इसके बाद आप क्या करोगे, आप रूट में पुश करोगे एल को। रूट में क्या करोगे, आप पुश करोगे एल, पुश करोगे एल को। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मान लो इस डिब्बे पे खड़े हो, इस डिब्बे पे खड़े हो, तो आपके पास चारों तरफ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी टॉप राइट डाउन और लेफ़्ट। पहले हम लेफ़्ट चेक करेंगे, क्या लेफ़्ट का रास्ता अवेलेबल है, क्या टॉप का रास्ता अवेलेबल है, क्या राइट का रास्ता अवेलेबल है, या डाउन का रास्ता अवेलेबल है। हम ये सब चेक करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर लेफ़्ट का रास्ता अवेलेबल है तो हम पुश कर देंगे एल को, ठीक है। पुश करने का मतलब देखो समझा रहा हूँ आपको, देखो मेरी बात समझो। हम क्या करेंगे ना, हम एंड रिजल्ट में एक स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे डी करके LR कुछ भी हो सकता है। वो कैसे पास होगा, जब तक हम ये सब चेक नहीं करेंगे। यही सब चेक करके बताएंगे कि वो चीज़ पास होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसे पहले लेफ़्ट के लिए करेंगे, फिर राइट के लिए करेंगे, फिर बॉटम के लिए करेंगे, फिर टॉप के लिए करेंगे। डिफरेंस क्या आने वाला है, ध्यान दो। ये चीज़, ये थोड़ा मैथ है यहाँ पे। अगर आप लेफ़्ट जाना चाहोगे तो ऑब्वियसली बात है, आप कॉलम -1 करोगे। अगर आप बिलो जाना चाहोगे, आप रो में ऐड करोगे। आप टॉप जाना चाहोगे, आप रो में -1 करोगे। आप राइट जाना चाहोगे, आप कॉलम में +1 करोगे। तो आपको हर जगह सेम एल्गोरिथम लिखना है, बिल्कुल ये 3 लाइन का, ये, ठीक है। सिंपल सी बात है, वापस समझा रहा हूँ। रूट में आपने पुश करना है एल को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो आप एंड में रूट स्ट्रिंग पास करोगे वहाँ पे आपको आंसर दिखेगा ये, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको एक सिंगल कोट्स में है ना डाला हुआ है। ऑब्वियस ही बात है यार, बहुत बेसिक बात है, ठीक है। आपको DS आती है वो थोड़ा सा, ठीक है। सो लेफ्ट है ये, फिर रूट में फिर आपको क्या करना है, पुश करना है। और देखो पॉप करना क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉप करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो 0 वाला चीज़ है ना, ये रिपीट ना हो जाए। अगर गलती से वापस रैट वहाँ चला गया तो यार क्वेश्चन का मतलब टेस्ट केस फेल हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ है, बेसिक सी बात, ठीक है। ये आपने करा, ये आपने करा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जब आपने उस पर्टिकुलर एंट्री को हर रास्ता एक्सप्लोर कर लिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब एक्सप्लोर कर लिया, अब आप क्या करोगे, देखो एक चीज़ समझो। रैट यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। हम भाई साहब क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिकर्शन। रिकर्शन में क्या होता है, आप कॉल फंक्शन को वापस कॉल करते हो, यानी वापस वो रिपीट होता जाएगा, ऐसे वापस आएगा। यानी कि जैसे समझो, ये 1 था, इसको वापस में 0 बनाया होगा। यहाँ आया, यहाँ जाएगा तो इसको 0 बनाया होगा। यहाँ है, यहाँ जाएगा तो इसको 0 बनाया होगा। यहाँ है, यहाँ गया होगा तो इसको 0 बनाया होगा। यहाँ है, यहाँ गया होगा, इसको 0 बनाया होगा। यहाँ है, यहाँ गया होगा, इसको 0 बनाया होगा। ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो वापस एंड में पहुँचा होगा, जो दैट एंट्री इज़ n-1, ठीक है। ये एंट्री है आई और जे के लिए, ठीक है। अब मेरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो वापस जाएगा ना तो इसको 1 बना देगा वो। क्यों 1 बना देगा, क्योंकि कल को अगर रैट को दूसरा रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा ना, जैसे ये वाला रास्ता अभी हमने ढूंढा, अगर उसको ये रास्ता ढूंढना है, ये वाला, तो वो उसके लिए कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो हम क्या करेंगे, जब हम रिकर्शन में वापस जाएंगे, रिकर्शन कॉल करेंगे वापस से, तो हम क्या करेंगे, इन एंट्रीज़ को 1 बना देंगे। कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखो हम क्या करेंगे, हम मेज़ आई जे को 1 डिक्लेयर कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से आते हैं, एक बार बेस केस देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। देखो बेस केस समझो, बेस केस का मतलब क्या है, बेस केस का मतलब यहाँ आप समझो। देखो यहाँ अगर गलती से उस रैट ने इस पूरे के पूरे मेज़ को एग्जिट कर दिया, टेस्ट केस फेल हो गया, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। यानी अगर उसकी एंट्री आई से मतलब सिंपल सी बात है, n से बड़ी हो गई, मान लो n, का हमारे पास मेज़ है, ठीक है। n से बड़ी हो गई, दिक्कत हो जाएगी। सेम फॉर j, बड़ा हो गया, दिक्कत हो जाएगी। या फिर अगर हमारे पास रैट अभी मेज़ में घुसा ही नहीं है, यानी कि i <0 और j <0, इस केस में फेल हो जाएगा। या तो एक और चीज़ हो सकता है, बेसिक सी बात है कि अगर रैट
रैट जीरो वाली एंट्री पे चला गया, जैसे मेज था ना 1 1 0 0, अगर वो जीरो वाली एंट्री पे चला गया तो अगेन हमारे पास फेलियर आ जाएगा, टेस्ट केस फेल हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यार देखो ये हम यूज़ कर रहे हैं और ऑपरेटर का, ठीक है। सो आई लेस देन जीरो, और अभी समझा दिया मैंने, एन से बड़ा हो जाएगा, मेज से बड़ा हो जाएगा, सेम फॉर जे, सेम फॉर दैट, मेज से बड़ा हो जाएगा। अगर सेम और मेज़ की एंट्री इक्वल टू जीरो हो गई, मेज़ की एंट्री मतलब सॉरी, अगर जो वैल्यू है जहाँ पे रैट है पर्टिकुलरली बी होल्ड कर रहा है, अगर वो जीरो के बराबर हो गया तो मैं बोलूँगा कि यार वो चीज़ वैलिड नहीं है। मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, रिटर्न मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न देखो चीज़ समझो, इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। यार थोड़ा सा मैं फंबल कर रहा हूँ, वेरी सॉरी। रिटर्न करने का मतलब ये है कि हम घुसेंगे नहीं, हम रिकर्शन कॉल ही नहीं करेंगे। अगर इन केसेस में रिकर्शन कॉल ही नहीं करेंगे, ये बेस केस है, फिर रिकर्शन किस केस में कॉल करेंगे, अगर ये सब चीज़ें पास हो जाती है कि ऐसा नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो रैट अपने टारगेट पे पहुंच गया, जैसे यहाँ पर लिखा भी है मैंने, अगर टारगेट अचीव हो गया तो हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट पुश कर देंगे। रिजल्ट में पुश कर देंगे, क्या पुश करेंगे, n-1, n-1, रिजल्ट में पुश कर देंगे n-1, 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 n-1 क्या है, जो एंड की एंट्री है, बेसिकली क्या है, जो एंड की एंट्री है यार, जो एंड की एंट्री है यार, एंड की एंट्री उसको पुश कर देंगे, ठीक है। मतलब एंड की एंट्री n-1, n-1, मतलब हमें स्क्रीन पे क्या दिखाना है, हमें स्क्रीन पे दिखाना है इसका रूट, ठीक है। ध्यान समझो क्या रिजल्ट में क्या पुश करेंगे, रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ, रिजल्ट डॉट पुश बैक रूट पुश करेंगे, जो रूट हमने यहाँ पे कलेक्टिवली बनाया था, एल डी अप यू कर करके बनाया था ना अल्फ़ाबेट से, तो उसको पुश कर देंगे, सिंपल सी बात है। फिर हम कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, DLDR करके कुछ ही सब बनेगा, ठीक है, वो देख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द केस, है ना, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी B of n आएगी, ठीक है, ठीक है, वो चीज़ है।